जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के सर्ग में हम सीता अनसुया संवाद, अनसुया का सीता को प्रेम उपहार देना तथा अनसुया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा को सुनाने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग और अंत तक बने रहिएगा। तपस्विनी अनसुया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पति देव यदि चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के सम्मान प्रिय है। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा वर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी यह पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के सम्मान ही वर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह से याद है। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के सम्मान वर्ताव करने वाले आप अनसुया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से अविलग्न नहीं होती है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पतिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुया को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक चूमा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार से कहा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीता, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा ही संतोष हुआ है। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसुया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया है। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसुया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीता, तुम्हारी नीलोबत्ता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुमसे जो लोभहीनता के कारण सदा आनंद उत्सव भरा रहता है, उससे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये सुंदर दिव्य हार, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये अंग राग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तु तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएगी।
ये सब तुम्हारे ही योग्य है और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेगी। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। अनसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उन वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसुईया की सेवा में बैठी रही। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करवाने वाली अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था। ये बात मेरे उनमें अपने सुनने में आई है, मेरे द्वारा सुनने में आई है। मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृतांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ। अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ है वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, माता सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार से कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध है। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय में पृथ्वी को फाड़ कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसीलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई ये वाणी दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े ही प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी। उन्होंने पुण्य कर्म परायण बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र ही समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने सम्मान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत ही समीप आ गई है। यह देखकर राजा जनक चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता है, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। मुझे योनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश दिए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे
उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा ही सादर आदर सत्कार किया। तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथों में मुझे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। तदंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी के रूप में उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझे सौंपा और मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। धर्म को जानने वाली अनसुया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर और उनके मस्तक को चूम कर कहा, बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया है। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया है। मधुर भाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्य देव रजनी की शुभ वेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए हैं। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी ये ध्वनि सुनाई दे रही है। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। महर्षि अत्रि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है। अतः वायु के वेग से ऊपर हो उठा यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं। अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रात को विचरने वाले प्राणी सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। सीता अब रात हो गई है, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत ही संतुष्ट किया है। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो।
इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर वे श्री राम के सम्मुख गई। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुईया के उस प्रेम उपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेम उपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्य के लिए सर्वदा दुर्लभ है, देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके पश्चात समस्त तपस्वी जनों से सम्मानित हुए। रघुकुल नंदन श्री राम ने अनसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नर पक्षी राक्षस तथा रक्त भोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाते हैं, उसे वह राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव मेघों की घटा के भीतर घुस रहे हैं। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल हम अरण्य कांड प्रारंभ करेंगे, तो बने रहिएगा आप मेरे चैनल में। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।